सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कहे हालेलुया। अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और जहां परमेश्वर का आत्मा होता है वहां क्या होती है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जहां परमेश्वर का आत्मा है वह आजादी है, आजादी है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं ऊंची आवाज में और कह रहे हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, तो वहां परमेश्वर का आत्मा है। और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां बंधनों से छुटकारा और चंगाई है। आमीन। कहे आमीन। क्या आप सब मेरे साथ में हैं? सब तैयार है परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए, सुनने के लिए तैयार है? जैसा भाई चार्ल्स बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आप वचन का मनन करें, वचन को याद करें, वचन का मनन करें। वचन आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी वचन के ही द्वारा शैतान से क्या की? बात की। और हमने देखा कि बहन की गवाही, बहन संगीता की गवाही, उनके हस्बैंड को पसली में दर्द हो रहा था और उन्होंने कहा अपने पति से, आप ये कहो कि तेरे लहू के द्वारा मैं चंगा हो गया। यही बोला, तेरे लहू के द्वारा मैं चंगा हो गया। तो वचन उन्हें पता था, इसलिए वचन के द्वारा वो बोलते गए और वचन के द्वारा घोषणा करने के द्वारा बहन के हस्बैंड को चंगाई मिल गई। आमीन। ये कैसे हुआ? अतः विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है, सुनने से, और सुनते कहां से? परमेश्वर के वचन से। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, उसको सुनेंगे, तो विश्वास किस पर होगा? परमेश्वर पर होगा। यही भाई चार्ल्स हमारे बीच में आके वचन की शिक्षाओं को दे रहे और बता रहे कि मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो, परमेश्वर के वचन का मनन करो। परमेश्वर का वचन यदि अंदर होगा तो आप उन्नति प्राप्त करेंगे। आमीन। आज का जो वचन है, क्या आप परमेश्वर के हाथ में हैं? आज का वचन है, क्या आप परमेश्वर के हाथ में? एक प्रश्न भी है, क्या हम और आप परमेश्वर के हाथ में हैं? और जिस प्रकार से चार्ल्स भाई जो है कंटिन्यू 3 हफ्ते से वचन को दे रहे, और ये वचन उसी से कनेक्टेड है, और लिखा है क्या परमेश्वर के हाथ में है? एक पिता का हाथ। पिता अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता, अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। आप देखिए फर्क, देखिए डिफरेंस देखिए। हमेशा जब कभी भी मार्केट जाते हैं या आप कहीं पर भी जाते हैं, तो आप बच्चे की उंगली नहीं पकड़ते। आप भलाई उंगली, अपनी उंगली बच्चे को देते हैं, और अक्सर पिता जो है बच्चे का हाथ पकड़ता है। अक्सर क्या करता है? पिता बच्चे का हाथ पकड़ता है। और जब भी मैं भी मार्केट या कहीं भी जाता हूं अपने बच्चों को लेके, तो मैं अपने बेटा या बेटी की उंगली नहीं पकड़ता, मैं उसका हाथ पकड़ता हूं, मैं उसका हाथ पकड़ता हूं। कई बार बच्चे जो है चलते चलते वो ठोकर खाकर गिरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है हमारे जैसे नहीं चलते। बच्चे जब चलते हैं, नाचते हुए कूदते हुए चलते हैं, कभी एक पैर दूसरी ओर तो कभी किसी और की तरफ करेंगे पैर, और वो चलते हैं तो वो ये नहीं देखते यहाँ पत्थर है या नीचे जमीन है, मगर वो जब चलते हैं। और कई बार अक्सर आप देखिए बच्चों को, जब पिता अपने बच्चों को पकड़ता है, जब पिता अपने बच्चों को पकड़ता है, तो बच्चा अगर ठोकर खाकर गिरने वाला हो तो भी क्या करता है? उसका हाथ पिता के हाथ में होता है, और वो क्या होता है? संभल जाता है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं,
और जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के रूप में जब आप ग्रहण करते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आ जाते हैं और जब आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार परमेश्वर पिता जब पकड़ लेते हैं उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी उंगली नहीं, हमारा हाथ पकड़ता है। वो हमारी उंगली नहीं पकड़ता, वो हमारा हाथ पकड़ता है। वो हाथ इसलिए पकड़ता है ताकि हम गिर ना जाए। वो इसलिए हमारा हाथ पकड़ता है ताकि हमें वो चलाए जो उसकी इच्छा है हमारे जीवन में। वो इसलिए हमारा हाथ पकड़ता है ताकि हमें नियंत्रित कर सके, हमें संभाल सके। मेरे प्रियो, एक पिता का हाथ अपने बच्चे के हाथों को थामता है और एक पिता अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देता, और वो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर पिता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोग धक्का देंगे, दुनिया के लोग गिराने की कोशिश करेंगे, दुनिया के लोग खींचने की कोशिश करेंगे, मगर मैं इतना जानता हूं, जब परमेश्वर पिता अपने बच्चे के हाथ को पकड़ता है, उसे ना कोई खींच सकता है, ना उसे कोई गिरा सकता है, और ना उसे कोई कम कर सकता है। जिस परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, और उसके हाथ से शैतान भी नहीं छुड़ा सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियां, हमारे जीवन में परिस्थिति कैसी भी आए, हमारे जीवन में परिस्थिति कैसी भी आए, मगर हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर के हाथ में होना है। हमें हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में देना है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई दुष्टात्मा ग्रसित हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हर एक परिस्थिति हमें परमेश्वर के हाथ में। प्रभु, यह परिस्थिति है, यह आपके हाथों में है। जो कुछ भी हो रहा है, हर एक परिस्थिति को आप परमेश्वर के हाथ में दे। हम कई बार हम अपने से फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जैसा भाई चार्ल्स ने कहा, हम अपने से स्वयं अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपने से फिक्स करने की हम कोशिश करते हैं कि मेरे द्वारा हो जाए। तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। अपने हर एक कामों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, बच्चों की लगने वाली पढ़ाई के लिए भी, अपने जॉब के लिए भी, हर एक बात के लिए, अपने बिजनेस के लिए भी, हर बातों में आप परमेश्वर को भरोसा रखें, आप परमेश्वर के हाथ में दें। जब एक चॉकलेट जो है बॉल में रखी हुई है, बॉल में बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई है, और मैं ग्लोरिया से कहूंगा, बेटा जाओ वो चॉकलेट ले लो, और वो चॉकलेट जब लेगी तो उसके हाथ में चॉकलेट हो सकता है 4-5 आए। और एक पिता जब उस कटोरे में जो चॉकलेट रखी है, और एक पिता जब उसको देगा, उसके बाद 4-5 चॉकलेट आएगी, मगर पिता के हाथ में उससे 3 गुना 4 गुना चॉकलेट आएगी। जब आप स्वयं से लेते हैं तो कम प्राप्त करते हैं, मगर जब पिता के हाथ से लेते हैं तो बहुत आयत से प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही है परमेश्वर का हाथ, कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें और कहे, परमेश्वर मेरे जीवन को आप चलाइए, मैं आपके हाथों में हूं, मेरा परिवार आपके हाथों में है, मेरे बच्चे आपके हाथों में है, मेरा बिजनेस आपके हाथों में है। हमेशा हर एक बात आप परमेश्वर के हाथों में दे और कि परमेश्वर मेरा जीवन, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा हर एक कार्य परमेश्वर तेरे हाथों में है। जब आप अपने जीवन को, अपने परिवार को जब अपने परमेश्वर के हाथों में देते हैं, उसके हाथों में रखते हैं, मेरे प्रियो, वो आपको संभालता है, वो कभी आपको गिरने नहीं देता, आपके लिए कोई ठोकर का कारण नहीं बन सकता, वो आपको उठा के लेकर चलेगा। हालेलुया, वो आपको उठा कर लेकर चलेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को लेकर चला और बाइबल कहती है वो आशीष हो गया। आमीन,
जब आप और हम परमेश्वर के हाथों में होते हैं तो परमेश्वर अच्छे से चलाता है। मेरे प्रियो, बहुत अच्छे से परमेश्वर चलाना जानता है। परमेश्वर चाहता है तू मुझ पर भरोसा कर, तू मुझ पर भरोसा कर। कई बार हम इस संसार में रहते हैं, हम अपना भरोसा, हम अपने आप पर, हम जो भरोसा करते हैं हमेशा दूसरों पर करते हैं। हम फोकस करते दूसरों पर, कुछ पाने की अभिलाषा भी दूसरों से करते हैं, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो। जब भी चर्च के बच्चे कहते हैं पास्टर जी ये चाहिए, पास्टर जी ये होना है, मैंने कहा तुमने प्रार्थना की क्या? तुमने परमेश्वर से मांगा क्या? आप प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर उत्तम से उत्तम देने वाला परमेश्वर है। आमीन। ताकि परमेश्वर का आत्मा काम करे। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं मरकुस उसका 6 अध्याय और उसके 33 से लेके 44 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 से लेके 44 आयत तक। मैं चाहता हूं कोई पढ़ने में मदद और सहायता करे। वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हाँ, यहां पर आप देखते हैं कि यीशु मसीह को जाते देख बहुत से भीड़ की भीड़ यीशु के पास आई। बीमार यीशु के पास गए, अंधे, लंगड़े, गूंगे, दुष्टात्मा ग्रसित कई लोग यीशु के पास गए। जिन जिनको पता चला वे सब लोग यीशु के पास जाने लगे। वे सब भीड़ की भीड़ यीशु के पास गई। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यह लिखा हुआ है यीशु मसीह उन्हें सिखाने लगे। और 35 वचन क्या कहता है, पढ़िएगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले, जिसके पास माइक है वो बोले। हाँ, माइक वाले बोले, माइक। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। ठीक है, यहाँ पर बड़ी भीड़ है और शाम हो गई है। यीशु मसीह सिखाते सिखाते, और उसके बाद में यहाँ पर चेले आके कहने लगे, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आके कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, और उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ क्या करे, खाने को लेकर आए। क्योंकि वो सभा जो थी वो दिन भर से चल रही होगी और शाम हो गई थी, और चेलों ने कहा उन्हें आप भेजिए ताकि वो अपने लिए क्या करे, भोजन लेके आए। यीशु मसीह कहते हैं, उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले? क्योंकि उनके लिए काफी नहीं है 100 दिनार भी। जब आप इसको लुका में, मत्ती में, यूहन्ना में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा आपको, जो लेखक जो लिखता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, तुम ही उन्हें कुछ खाने के लिए दो। उन्होंने कहा, हम खाने के लिए नहीं दे सकते, कि इतना 100 दिनार 200 दिनार ये उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, फिर यहां पर लिखा है कि हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाएं। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां है। और जब आप लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं, वहां पर बताया गया है यीशु मसीह देख रहे थे कि वो क्या करते हैं। यीशु मसीह देख रहे थे वो क्या करते हैं। और यहां पर लिखा है, उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछलियां। और यूहन्ना उसका 6 अध्याय बताता है कि वहां पर एक छोटा बालक था, बच्चा था, जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। 5 रोटी और 2 मछलियां उसके पास थी। हो सकता है उसकी मम्मी ने टिफिन बना के उसको दिया होगा। तो 5 रोटी और 2 मछलियां थी। मेरे प्रियो, 5 रोटी और 2 मछलियां,
मेरे ख्याल से एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट है। 5 रोटी और 2 मछली एक व्यक्ति के लिए क्या है? सफिशिएंट है। हम बोलेंगे 2 लोगों के लिए, मगर 5000 लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। 5000 लोगों के लिए 5 रोटी और 2 मछलियां काफी नहीं है। और यहां पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने खाए वो 5000 पुरुष थे। मगर मेरे प्रियो, वहां पर पुरुष ही नहीं थे, मगर महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। यहां पर आप देखिए, महिलाएं अधिक है, 10,000 के ऊपर लोग थे वहां पर। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि वहां पर अधिक लोग थे। और ये यहूदियों के कल्चर के अनुसार वहां पर केवल गिनती जो की जाती थी, केवल पुरुषों की जाती थी। हमेशा याद रखिए, पुरुषों की गिनती की जाती थी, महिलाओं को छोड़ देते थे। अब वहां पर 10,000 से लोग हैं और 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं, और उनके पास उसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्या आप सुन रहे हैं? हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? यह आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 रोटी और 2 मछलियां, उसके अलावा कुछ नहीं था। और वो भी एक बच्चे के पास था, जो उसकी मम्मी ने उसे टिफिन बना के दिया होगा। और चेलों ने कहा, देखो यहां पर एक बच्चा है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां है। 5 रोटी और 2 मछलियां है। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा उसे मेरे पास ले आओ। और वो 5 रोटी और 2 मछलियों को यीशु मसीह के पास लेकर आए। वो 5 रोटी और 2 मछलियां वो बच्चे के पास थी। 5 रोटी और 2 मछलियां वो चेलों के पास थी। मगर जब यीशु के पास जब आई और यीशु ने धन्यवाद दिया, अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया, अपने पिता की ओर उठाया, और यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और उस रोटी में से तोड़ तोड़ कर दिया। यीशु मसीह ने आज्ञा दी, जितने भी लोग हैं उनको 50, 100 के हिसाब से आप क्या करें, ग्रुप करके बैठाल दे। और चेलों ने बैठाला, और यीशु मसीह ने क्या किया? धन्यवाद दिया। क्या किया यीशु मसीह ने? धन्यवाद दिया। जब लाजरस मरा हुआ था, यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। जब 5 रोटी 2 मछलियां थी, जो था उसके लिए यीशु ने धन्यवाद दिया। आज यदि हमारे पास नहीं होता तो हम कुड़कुड़ाते हैं कि हमारे पास इतना ही है, हमारे पास में इतना ही है। हम हमेशा जो हमारे पास होता है हम उसमें संतुष्ट नहीं होते और हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। वो जो कुछ आपके पास है आप हमेशा परमेश्वर के पास दे। जो कुछ आपके पास है वो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद दे। जो कुछ आपके घर में है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। जो कुछ आपके बैंक बैलेंस में है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। जो कुछ आपके लिए है, जो भी बिजनेस आज आपका चल रहा है, जो भी कामकाज आपका चल रहा है, आप उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। जो कुछ आपके पास है। जब लाजरस 4 दिन का मरा हुआ था, यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की महिमा होने वाली थी। आमीन। धन्यवाद दिया। यहां पर यीशु मसीह क्या करे? तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सब को हरी घास पर पाती पाती से बैठा दे। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। और उसने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। और धन्यवाद करने के बाद में रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दिया और चेलों ने लोगों को दिया। 5 रोटी और 2 मछलियां, 5,000 से अधिक लोग भूखे भोजन का इंतजार कर रहे हैं और भोजन पर्याप्त नहीं है। भोजन पर्याप्त नहीं, वो भोजन 1 या 2 लोगों के लिए है। भोजन पर्याप्त नहीं है मेरे प्रियो, काफी नहीं है भोजन। मगर जब यीशु के पास वो भोजन गया और धन्यवाद दिया यीशु मसीह ने, और जब यीशु ने धन्यवाद दिया, मेरे प्रियो, मेरा यीशु मसीह काफी है, मेरा यीशु मसीह पर्याप्त है उन 5,000 से अधिक लोगों को भोजन खिलाने के लिए। वो काफी है, पर्याप्त है। जिस परमेश्वर पर हमने भरोसा किया है वो काफी है, पर्याप्त है। हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमें इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल
यीशु मसीह की ओर देखना है। यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और उस स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ के दिया। यीशु ने ये नहीं कहा केवल इतना सा, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा केवल इतना सा और कुछ नहीं है, देखो और भी कुछ होगा। इस 5 रोटी में 2 मछलियों में क्या हो सकता है? ये हमारा भी सवाल है, 5 रोटी 2 मछलियों में कैसे हो सकता है? हमारे पास तो इतनी तनख्वाह है, इस तनख्वाह में कैसे हो सकता है गुजारा? कैसे हो सकता है? बच्चों की फीस देना है, कैसे हो सकता है? ईएमआई भरना है, कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है, असंभव है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, यीशु मसीह ने केवल अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया और धन्यवाद दिया, क्योंकि वो मेरा यीशु मसीह है जो असंभव को संभव में बदलने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पर्याप्त है, यीशु मसीह काफी है असंभव कामों को संभव में बदलने के लिए। आपके पास जो कुछ है वो परमेश्वर के हाथों में दे। आप अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी जॉब को, हर एक बातों को आप परमेश्वर के हाथ में दे। अपने घर के कार्यक्रम को भी परमेश्वर के हाथ में दे। जब आप हमेशा अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक वो संभव कामों को करता है, हर एक संभव कामों को करता है, हर जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर काफी है, वो पर्याप्त है, वो पर्याप्त है, काफी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो 5 रोटी और 2 मछलियां चेलों के हाथ में थी, तब तक 5 रोटी और 2 मछलियां थी। जब तक वो चेलों के पास थी, जब बच्चे के पास थी, उतना ही था। मगर जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के हाथ में दिया, यीशु के हाथ में दिया, वो बहुगुणित हो गया। हालेलुया, मेरे प्रियो, वो मल्टीप्लाई हो गया, वो बहुगुणित हो गया। ये यीशु मसीह का कार्य है, बहुगुणित करने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला। जब आप परमेश्वर के हाथ में, यीशु के हाथ में देते हैं, परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देने वाला परमेश्वर है, बहुगुणित आशीष देने वाला परमेश्वर है। कहे आमीन। वो हमारा परमेश्वर है जो असंभव को संभव करता है। आइए हम निकालेंगे यशायाह उसका 41 का 10। आइए हम निकालेंगे यशायाह 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मैं चाहूंगा फिर से पढ़िए। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा कौन हूँ? परमेश्वर। परमेश्वर हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हमें घबराना नहीं है, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारे संग है, क्योंकि उसने वादा किया है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती उसका 28 अध्याय और उसका 20 वचन। स्वर्गदूत आया और कहा उसका नाम तो इमानुएल रखना, अर्थात परमेश्वर आपके साथ है। और बाइबल बताती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्या कह रहा है? मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे क्या करूंगा? हेलो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं तेरी सहायता करूंगा। क्या करूंगा? मैं तुझे मजबूत करूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मैं तुझे मजबूत करूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मैं तुझे मजबूत करूंगा, कमजोर नहीं। परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर आपको कमजोर बनाने के लिए आया है, कमजोर करने के लिए आया है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं तेरी सहायता करूंगा।
परमेश्वर का वचन कहना है डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और मैं अपने हाथों में, मैं अपने धर्म में हाथों में तुझे संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक आप वचन सुनने के लिए यहां चर्च में नहीं आएंगे, वचन कभी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। मैं अभी भी देख रहा हूं कई लोगों का वचन की ओर ध्यान नहीं है। वो बैठे जरूर है मगर उनका ध्यान कहीं और है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए नहीं आएंगे, परमेश्वर का वचन कभी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। मेरे प्रियो, वचन क्या कह रहा है? मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं। वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। मैं तुम्हें संभालूंगा अपने हाथों में। मैं अपने हाथों से तुम्हें मजबूत करूंगा। मैं अपने हाथों से तेरी सहायता करूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन। यदि आप कमजोर हैं, आप निर्बल हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में निर्बल और कमजोर महसूस कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दो। वो आपको अपने हाथों से आपको संभालेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपको मजबूत करेगा। और जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होगा, जब वो उसका हाथ आपको संभालेगा, आपके अंदर डर नहीं होगा। आमीन। आपके अंदर डर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पकड़ लिया है और आपको थाम लिया है। उसका हाथ है। मेरे प्रियो, यिर्मयाह उसका 18 अध्याय और उसका 1 से लेकर 6 तक पढ़िएगा। यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। यीशु को अपने दिल में जगा दे, परमेश्वर को अपने हृदय में जगा दे और जीवन में काम करने दे। जब तक आप उसे काम करने नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। जब तक आप अनुमति नहीं देंगे। हम कई बार विश्वास करते हैं, हम चर्च में आते हैं, मगर हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देते हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे। और हम हमारे जीवन में प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम है पास्टर साहब, भैया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है। आप हमेशा समस्याओं को बताते रहते, मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे घर में ये समस्या है, मेरी पति की समस्या है, मेरी पत्नी की समस्या, हमेशा समस्या समस्या। आपका लाइफ समस्या से भरा हुआ है। विश्वास करते हैं, चर्च में आते हैं, मगर हमारा जीवन कैसा है? समस्या से भरा हुआ है। और उसका कारण यह है कि हम अपनी समस्या को स्वयं से हम समाधान करना चाहते हैं। हम अनुमति नहीं देते कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, उस समस्या का समाधान करे, उस समस्या को दूर करे। आज हम अपनी जीवन की गाड़ी को स्वयं चलाना चाहते हैं, स्वयं अपने जीवन की गाड़ी को चलाना चाहते हैं। और जब हम अपनी जीवन की गाड़ी को स्वयं चलाते हैं, स्वयं ड्राइवर बनते हैं और स्वयं ही मालिक बनते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं, तो कई बार कई एक्सीडेंट हमारे जीवन में होते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को स्वयं चला रहे हैं। हम स्वयं जो है ड्राइवर बने हुए हैं। हर दिन हमारी प्रार्थना हो, प्रभु मेरे जीवन का ड्राइवर तू बन, मेरे जीवन को तू चला। और जब परमेश्वर को, जब आप उस स्टीयरिंग को, उस जीवन की रस्सी को जब आप परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तो परमेश्वर बेस्ट चलाता है और अच्छा चलाता है। जब आप स्वयं चलाते हैं तो कई एक्सीडेंट आपके जीवन में आप देखते हैं, कई समस्या को अपने जीवन में देखते हैं। मैं बाइबल क्या कहती है? यिर्मयाह की पत्री, उसका यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय
और जब आप 1 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं, पढ़िएगा। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर परमेश्वर का जो वचन है यिर्मयाह के पास पहुंचता है और कहता है, उठ और कुमार के घर जा, वहां मैं तुझसे अपने वचन सुनाऊंगा, वहां मैं तुझसे बात करूंगा। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और कहा, उठ और कुमार के घर जा, और वहां पर मैं तुझसे बात करूंगा, वहां मैं तुझसे बात करूंगा। क्या परमेश्वर जहां वो था वो बात नहीं कर सकता था? परमेश्वर बात कर सकता था, वो परमेश्वर यिर्मयाह को कुछ दिखाना चाहता था। परमेश्वर यिर्मयाह को कुछ दिखाना चाहता था और कहा, उस कुमार के घर में जा। इसलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं काम नहीं कर सकता? क्या मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता? देख, मैं जैसी मिट्टी को कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसी है इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। यहां पर परमेश्वर अनुमति मांग रहा है, कह रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता? परमेश्वर चाहता आपके साथ काम करना। यीशु मसीह कहते हैं, प्रकाशित वाक्य जब आप 3:20 पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यीशु मसीह अंदर आना चाहते हैं, भीतर आना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। यीशु मसीह जब यरीहो नगर में गए और जक्के के पास जाकर रुक गए और कहा, हे जक्के, मैं आज तेरे घर में आना चाहता हूं। और जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उसका लाइफ बदल गया, उसका जीवन बदल गया, पाप से उद्धार की ओर आ गया, अंधकार से जीवन की ओर आ गया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर कह रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता? क्या मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता? जब हम स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हो सकता उतना हम सफल नहीं हो पाते, उतनी हम आशीषों को अपने जीवन में नहीं देखते। मगर जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तब आप बहुत तरह की आशीष और सफलता को हमारे अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए मैं कुमार के घर में गया और परमेश्वर ने कहा, मैं वहां तुझसे बातें करूंगा। और परमेश्वर कह रहा है, क्या मैं तुम इस कुमार के जैसे तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता? परमेश्वर काम करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर चाहता है वो आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर चाहता है वो आपके जीवन को आशीष से भरे। परमेश्वर चाहता है कि आपको चंगाई दे। परमेश्वर चाहता है आपको छुटकारा दे। परमेश्वर चाहता है कि आपके लाइफ में वो इंटरफेयर करे। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन को आगे बढ़ाए। परमेश्वर चाहता है, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? हमारी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? हमारी क्या प्रार्थना होना चाहिए? हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आ, तू काम कर। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरे हाथों में हूं, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा पूरी हो। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को अनुमति देते हैं काम करने के लिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, आपके परिवार में काम करते हैं। जब आप अनुमति देते हैं, जब आप परमेश्वर का हाथ पकड़ते हैं, जब वो आपका हाथ पकड़ता है और कहते, प्रभु आज मेरे हाथों को थाम ले, मेरे हाथों को तू पकड़ ले, मेरे जीवन को तू चला, मेरे जीवन में तू काम कर।
मुझे तू बना, मेरे जीवन में तू काम कर। जब आप प्रार्थना करते प्रभु मेरे जीवन को बना, मेरे लाइफ को बना, मेरे परिवार को बना तू, और मेरे जीवन में काम कर, जब आप कहते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। वो तब वो काम करता है जब आप उसे कहते हैं काम करने के लिए। हमारे जीवन के अंदर जितनी भी कंकर है, जितने भी पत्थर है, जिसके कारण हम बढ़ नहीं पाते हैं, उसको हटा देता है। 5 रोटी और 2 मछलियां थी केवल, जब तक बच्चे के हाथ में थी, जब तक चेलों के हाथ में थी, मगर जब यीशु के हाथ में आया वो मल्टीप्लाई हो गया, वो आशीष हो गया। और बाइबल बताती है 12 टोकरियां भरी हुई उठाई, 12 टोकरियां। मेरे प्रियो 5 रोटी थी, केवल 5 रोटी थी, 2 मछलियां थी, मगर बाइबल बताती है टुकड़ों से भरी हुई कितनी रोटियां उठाई? 12। 12 कहां से आई है? ये कहां से आई है? ये यीशु मसीह का चमत्कार है, ये उस परमेश्वर का चमत्कार है। आज आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दे, और हर एक बात को परमेश्वर के हाथों में दे। परमेश्वर बहुगुणित करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और बढ़ाएगा। अगर आप अपने जीवन को बहुगुणित देखना चाहते हैं, बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के हाथ में दे। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमेशा हम अपनी समस्या को बताते रहेंगे, मेरे जीवन में ये समस्या, मेरे जीवन में वो समस्या है, हमेशा कंप्लेंट करते रहेंगे। हम कंप्लेंट करते हमेशा। आज कुछ लोग कंप्लेंट बॉक्स है, वो हमेशा जिंदगी भर कंप्लेंट करते रहते हमेशा, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। वो कभी समाधान की ओर नहीं जाते। समस्या थी वहां पर 5 रोटी और 2 मछलियों की, समस्या थी वहां पर 5000 लोगों को खाना खिलाने की। एक बड़ा टारगेट था, आसान नहीं था। ये विश्वास का कार्य है। आमीन। ये विश्वास का कार्य है। यीशु मसीह ने अपने पिता के हाथ में दिया। यीशु ने क्या कहा क्रूस पर? हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में देता हूं। यीशु हमेशा अपने पिता के हाथों में था, हमेशा अपने पिता के हाथ में सौंपता था। माय फादर इज वर्किंग, आई एम वर्किंग। मेरा पिता काम कर रहा है, मैं भी काम। हमेशा यीशु मसीह अपने पिता को देखता था। हमेशा यीशु मसीह अपने पिता को काम करते हुए देख रहा है। हमेशा यीशु मसीह अपने जीवन को उस पिता के हाथ में दे रहा है। हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर पिता के हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में देना है और कहना है, पवित्र आत्मा तू मुझे चला, मैं तेरे हाथों में हूं। हर दिन जब आप सुबह उठते कहे, मैं आपके हाथों में हूं, आप मुझे चलाइए, मेरी जिंदगी को आप चलाइए, मेरे बिजनेस को आप चलाइए, मेरे जॉब को आप चलाइए, मेरे बच्चों को आप चलाइए। मेरा जीवन आपके हाथों में है। जब आप परमेश्वर के हाथों में होते हैं, वो चलाता है। परमेश्वर आपका हाथ पकड़ता है, वो आपकी रक्षा करता है, वो आपको सहारा देता है, हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। जब आप यीशु को प्रभु करके हृदय में ग्रहण करते हैं, तब मसीह आपके हृदय में आता है, वो आपको पकड़ लेता है। यदि आप चाहते, फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, क्या आप परमेश्वर के हाथ में हैं? आप यदि समस्या बता रहे, आप परमेश्वर के हाथ में नहीं है। आप प्रॉब्लम बता रहे, आप परमेश्वर के हाथ में नहीं है। आप कंप्लेंट कर रहे, आप परमेश्वर के हाथ में नहीं है। जब आप परमेश्वर के हाथ में होते हैं तो आपकी समस्या कुछ नहीं होती है। आमीन। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे। ओके प्रभु, मैं तेरे हाथ में हूं, तू मुझे चला, तू मुझे सहारा दे। वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको संभालेगा, वो आपको सहारा देगा। सभी जगह से सहारा बंद हो जाएगा, मगर परमेश्वर आपको सहारा देगा। वो आपके पैरों को थामे रखेगा, उसका हाथ है, वो अपने हाथों में उठाकर आपको चलाएगा। आज कहते हैं, पास साहब मेरा पति नहीं बदल रहा, पास साहब मेरा पति नहीं सुन रहा है। मैं जब उनको पूछता हूं क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो कह रहे मैं प्रार्थना नहीं कर रही, मैं प्रार्थना नहीं कर रही। समस्या क्या है हमारी? हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हेलो, हमारी समस्या क्या है? हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और अपनी समस्या को डॉक्टर को बता रहे, और डॉक्टर पर्चे में
दवाई लिख कर देता है कि ये दवाई सुबह खाना है, दोपहर खाना है, शाम को खाना है, और दवाई भी लेते हैं मेडिकल से, और घर में आते हैं दवाई खाते नहीं है, और हम कहते हैं मुझे समस्या है, मुझे समस्या है, मुझे समस्या है। हम चर्च में आते हैं, समस्या को बताते हैं प्रार्थना करने के लिए, मगर स्वयं नहीं करते, स्वयं नहीं करते। वो आते हैं, वो स्वयं अपने घर में कुछ नहीं करते, मैं कलीसिया में आकर या पासवान उनके घर में जाते हैं, वो समस्या जरूर बताते, मेरे घर में ये समस्या, मेरे घर में वो समस्या है। ये मेडिसिन है ना, इसको लो ना, ये मेडिसिन है, इसको लो। आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को रखो, वो आपको बाहर निकालेगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपको खड़ा करेगा। मैंने कई लोगों को देखा, उनके समाज में उनका स्तर कुछ नहीं था, मगर जब उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दिया, उन्होंने परमेश्वर ने उसी समाज में से उन लोगों को खड़ा किया, उनके नाम को महान किया। जब पतरस यीशु के हाथ में गया, हाथ में जाने से पहले, यीशु के पीछे चलने से पहले वो मछुआरा था, मगर जब यीशु के पास गया तो वो एक प्रेरित बन गया, वो एक डिसाइपल बन गया। लोग उसके पास आने लगे, लोग उसके पास आने लगे प्रार्थना के लिए, उसका इंतजार करने लगे, मान सम्मान करने लगे। जब आप परमेश्वर के हाथ में होते, आप मान सम्मानित होते हैं, आपका सम्मान बढ़ता है। आप कौन से समाज या कौन से जाति से आते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपका जन्म गरीबी में हुआ है यह महत्वपूर्ण नहीं है। समस्या यह नहीं है कि आप गरीब हैं, समस्या यह नहीं है कि आपकी जाति, आपका धर्म क्या है। समस्या यह है कि हम उस जगह से निकलना नहीं चाहते। समस्या यह है हम उस जगह से निकलना नहीं चाहते। समस्या यह है हम उसी गरीबी में रहना चाहते हैं। समस्या यह है कि हम उसी बीमारी में रहना चाहते हैं। समस्या यह है हम हमेशा जिंदगी भर प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहते हैं। ये समस्या है। मैंने जितने भी लोगों को यीशु के पीछे चलते हुए देखा, मैंने जितने भी लोगों को परमेश्वर के हाथ में देखा, वो कुछ और थे और वो कुछ और हो गए। उनको बदलते हुए देखा मैंने, उनकी जिंदगी को, उनके फाइनेंशियल को बदलते हुए देखा मैंने, उनके घर को बदलते हुए देखा मैंने, उनके जीवनों को, उनके बच्चों को, उनके कपड़ों के तौर तरीकों को, बात करने के तरीकों को मैंने बदलते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दिया है, और बदलने वाला परमेश्वर यहोवा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज समस्या इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ में नहीं है। 5000 लोग समस्या थी क्योंकि उनको खाना खिलाना था, मगर जब परमेश्वर के हाथ में गए, वो 5 रोटी और 2 मछलियां, वो बहुत ऐसी हो गई, वो आश्रित हो गई, वो टोकरी आश्रित हो गई, वो मछली की टोकरी आश्रित हो गई, रोटी की टोकरी आश्रित हो गई, और खाने वाले भी आश्रित हो गए, और बच भी गया। यह है यीशु मसीह का हाथ, यह है यीशु मसीह का कार्य। जब आप यीशु के हाथों में होते हैं, अपनी समस्याओं को यीशु के हाथों में देते हैं, तो यीशु मसीह ऐसा कार्य करता है, वो केवल जितना आप मांग रहे उतना ही नहीं, उससे बढ़कर वो देता है। आमीन, हालेलुया, कहे हालेलुया। वो हमारा यीशु मसीह है। आपकी अभी की जिंदगी क्या है उसको आप भूल जाइए, और आप हर दिन आप कहे, हे यीशु मसीह, मेरी जिंदगी तेरे हाथों में है, मेरा परिवार तेरे हाथों में है, मेरे बच्चे तेरे हाथों में, मेरा काम, मेरा बिजनेस तेरे हाथों में है। जब आप हमेशा उसके हाथों में, हमेशा यीशु के हाथों में, हमेशा यीशु के हाथों में देंगे, तो आपका ध्यान भी यीशु की ओर रहेगा। जब आप यीशु को हमेशा यीशु के हाथ में देंगे, तो आपका विश्वास भी यीशु पर होगा, और जब आप विश्वास यीशु पर होगा, आपका ध्यान यीशु पर होगा, आपकी हर एक वस्तुएं यीशु के हाथ में होगी, आपका जीवन यीशु के जब हाथ में होगा, वो आपको बेहतर बढ़ाएगा,
वो बनाएगा, वो डेवलप करेगा आपको। आप अपने जीवन को बढ़ोतरी की ओर देखेंगे, बढ़ोतरी की ओर देखेंगे। आज क्यों? पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, समस्या है, बीमारी में है। क्यों? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों में नहीं हैं। हम परमेश्वर के हाथों में नहीं हैं। मैंने अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखा, मैंने अपने परिवार को बदलते हुए देखा, मैंने कई दासों को बदलते हुए देखा। मैं जानता हूं वो कहां थे और आज वो कहां पर है। कई विश्वासियों को मैं जानता हूं, आज पहले कहां थे, आज वो कहां पर है। उस रोटी में लोग खाकर तृप्त ही नहीं हुए, मगर बच भी गया, वो बच भी गया। वो परमेश्वर देने वाला है। आप उसकी गहराई की, वचन की गहराई को समझिए। इसलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता और कहता है, उठकर कुम्हार के घर में जा, वहां मैं तुझसे बात करूंगा। और वो कुम्हार के घर में जाता और देखता है कि कुम्हार क्या कर रहा है, बर्तन को बना रहा है, मगर वो बर्तन बन नहीं रहा, मगर फिर दूसरा लेकर उसको क्या करता है, बनाता है। परमेश्वर कह रहा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की वाणी है कि क्या इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं काम नहीं कर सकता। परमेश्वर, तू मेरा कुम्हार है और मैं मिट्टी हूं, तू मुझे बना। आइए अपनी आंखों को बंद करें। क्या मैं परमेश्वर के हाथ में हूं? क्या मेरा बिजनेस परमेश्वर के हाथ में है? क्या मेरा काम परमेश्वर के हाथ में है? क्या मैं प्रतिदिन अपने आप को, अपने परिवार, अपने बच्चों को और अपने काम काज को परमेश्वर के हाथों में देता हूं? क्या मैं परमेश्वर के हाथ में हूं? क्यों मेरे जीवन में समस्या है? क्यों पति पत्नी में समस्या है? क्यों परिवार में समस्या है? क्यों फाइनेंस का प्रॉब्लम हमारे जीवन में है? क्यों हमेशा हमें उधार लेता हूं? क्यों मैं मांगते रहता हूं दूसरों को? क्योंकि मैं परमेश्वर के हाथ में नहीं हूं। मेरा परमेश्वर बहुत आयत से देने वाला है। परमेश्वर का कार्य बहुत आयत का कार्य है, वो थोड़ा कार्य नहीं है, वो काफी है, वो सफिशिएंट है, वो पर्याप्त है। आपको परमेश्वर के हाथों में देना है अपने जीवन को और कहना है, प्रभु तू मुझे संभाल, मेरी रक्षा कर। उसका हाथ आपको संभालता, आपकी रक्षा करता है, आपकी सहायता करता है, आपको मजबूत करता है और आपको अपने दाहिने में हाथों में लेकर वो चलता है। और जब वो आपको लेकर चलता है तो आपको पत्थर से ठेस लगने से वो बचाता है, उस कांटों से बचाता है, आने वाली विपत्ति से बचाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों में है। जब आप परमेश्वर के हाथों में हैं, वो चलाता हमें, हम नहीं चलते, वो चलाता हमें, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे चराने वाला है, वो मुझे लेकर चलने वाला परमेश्वर है। घोर अंधकार में भी होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तूने मुझे थाम लिया है, तूने मुझे पकड़ लिया है। तेरा हाथ मेरे ऊपर है, तूने मुझे अपने हाथों में थाम लिया है, पकड़ लिया है। मैं तेरे हाथों में हूं, मैं कैसे डर सकता हूं? मैं तेरे हाथों में हूं परमेश्वर, मैं कैसे घबरा सकता हूं? चाहे कोई भी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना आए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तेरे हाथों में हूं। हर एक परिस्थिति मेरी तेरे हाथों में है और बदलने वाला भी तू ही परमेश्वर है। आइए हम हृदय में जगा दे उसे, अपने हृदय में जगा दे और कहे, मैं तेरे हाथों में हूं। जब आप उसके हाथों में होते हैं
वो अच्छे से चलाना जानता है, वो अच्छे से संभालना जानता है, वो आपको गिरने नहीं देगा। हम स्वयं से चलते इसलिए गिर जाते हैं, हम स्वयं से चलते इसलिए थक जाते हैं, हम स्वयं से चलते हम घबरा जाते हैं, हम स्वयं से चलते हैं हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। मगर जब आप परमेश्वर के हाथों में होते हैं, आप बिखरते नहीं हो, आप टूटते नहीं हो, आप गिरते नहीं हो, आप डरते नहीं हो, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको चला रहा है, वो आपको संभाल रहा है, वो आपको ताकत दे रहा है। वो मेरा परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। क्या आप परमेश्वर के हाथ में हैं? क्या आप परमेश्वर के हाथ में हैं? क्या समस्या आपके सामने है? परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। प्रभु मैं तेरे हाथों में हूं। जब आप परमेश्वर के हाथ में होते हैं तो आपकी समस्या भी उसके हाथों में होती है, और वो उस समस्या का समाधान करना जानता है। उस समस्या से आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाना जानता है। आने वाली विपत्ति से वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो बचाना जानता है, क्योंकि आप परमेश्वर के उस खुदावंत के हाथ में है।